मतलब आपने अगर वो पैकेज नहीं मिल रहा तो वेरिएंस की टेस्टिंग के लिए कोई और पैकेज तो वो दे रहा होगा ना, या वो भी नहीं दे रहा? आपने सर्च किया, एक से ज्यादा पैकेजेस होने चाहिए इस काम के लिए। फिर मैंने ना उधर लिखा था कि कौन सा पैकेज यूज होता है वेरिएंस के लिए, उन्होंने नाम ये दिए, मैंने कहा शायद कौन स्पेलिंग सा? ना मुझसे एक तो गलती ये लिखे नाम गए दिया होगा ना, होंगे। और भी कई पैकेजेस होंगे। मेरा ये सवाल है कि और भी तो कई पैकेजेस होंगे। क्या ख्याल है? ये एक नॉर टेस्ट के नाम से पैकेज है, एक वार टेस्ट के नाम से पैकेज है, दो मैंने बताए थे, दोनों नहीं हो रहे। जी सर, दोनों ही नहीं हुए मेरे। ठीक है, ये एक NOR टेस्ट, नॉर टेस्ट, ये एक पैकेज है। ठीक है, पैकेज सर्च करो। चलिए सर, वो जिस तरह आपने वो ठीक, बताया वो मैं सारे ठीक है। सिलेक्ट करके दूसरी दोबारा चीज ये करके है कि देख लूंगा। अब ये पैकेजेस सर्च करना, जाहिर है ये हर पैकेजेस के मैं नहीं बता सकता कि भी कौन सा पैकेज इस काम के लिए, इसमें हो सकता है एक काम के लिए 20 पैकेजेस हों। ठीक है, ये आपने सर्च करना है। मुझे इसके लिए, मुझे अब आगे बढ़ना है, इसलिए लाजमी है कि हो सकता है आपका ये पैकेजेस वाला मामला वैसे सॉल्व हो जाए अगर कोई अच्छी तवज्जो आप दें। जो एक दो बंदे तो दे रहे हैं आप समेत, लेकिन बाकियों से मुझे ज़रा है मसला। तो ये हो सकता है ये पैकेजेस वाला मसला ज़रा सॉल्व हो जाए अगर हम आगे चलें तो। क्या ठीक है ख्याल है? सर। जी ठीक है सर। ठीक है, तो ये इसी तरह आपके पास और पैकेजेस कौन से हैं? ये 1_2_sample, ये एक पैकेज है शायद, 1 2 samples 1, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये पैकेज ट्राई किया जा सकता है, इसका पैकेज का नाम लिखा है मैंने, 1 2 samples। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें फिर आपको देखनी पड़ेंगी। इसमें 1 sample में आपके पास, सर ये नाम है कि ये ये पूरा एक नाम वो है, ये पैकेज जब का हम। नाम है। इसमें आपके पास इंटरवल एस्टिमेशन है, सिग्मा नॉन सिग्मा अननोन के लिए, हाइपोथेसिस मीन की टेस्टिंग के लिए है। उसमें आपके पास क्या नाम है, और डबल मीन की टेस्टिंग के लिए है। उसके बाद आपके पास इंटरवल एस्टिमेशन है डिफरेंस के लिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। तो ये ज़रा ट्राई कीजिएगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं एनोवा की तरफ। ठीक है, ये कल इस एक आध स्टूडेंट को काफ़ी मसला था कि जी एनोवा आप ही करवाएं, तो चलें ये हम करवा देते हैं। तो एनोवा में जाहिर है सबसे पहले आपको ये डेटा स्टैक्ड फॉर्म में चाहिए। नंबर 1, स्टैक्ड फॉर्म से क्या मुराद है जी? क्या मुराद है स्टैक्ड सर जी फॉर्म से? ग्रुप एक साइड पे वैल्यूज और दूसरे में ग्रुप का बताया हो। ठीक है, एक कॉलम में वैल्यूज हो और मतलब अगले कॉलम में बताया गया हो कि ट्रीटमेंट क्या है, या ब्लॉक कौन सा है, या ग्रुप कौन सा है। मतलब वो जो दूसरा वेरिएबल है वो बेसिकली ग्रुप को आइडेंटिफाई करे या सब पॉपुलेशंस को आइडेंटिफाई करे। मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल 10 मरीजों का जो पेन रिलीफ टाइम है वो दिया गया हो तो एक कॉलम में, और अगले कॉलम में फिर ये बताया गया हो कि इसने क्या इलाज किया है, पेनाडोल ली है या डिस्प्रिन ली है या चाय से काम चलाया है। वो बेसिकली वो जो ट्रीटमेंट है, वो जो फैक्टर्स हैं, वो अगले कॉलम में हो। तो स्टैक डेटा से मुराद ये होता है। अगर अनस्टैक्ड होता तो फिर आपके पास 2 या 3 डिफरेंट कॉलम में, कॉलम 1 में चाय वाले होते, कॉलम 2 में डिस्प्रिन वाले होते, कॉलम 3 में क्या होते, पेनाडोल वाले, जैसे कि टी टेस्ट में हमने अप्लाई किया था। तो एनोवा में मैं स्टैक्ड वाला काम करवा रहा हूँ, अनस्टैक्ड वाला सर आपने जी खुद देखना है। ठीक है कि आपके पास है या नहीं है। और बाय द वे ये बड़ा आसान है, अगर आपके पास अनस्टैक डेटा है तो आप स्टैक में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या है कि आपने 3 या 4 कॉलम्स को एक सिंगल कॉलम में कन्वर्ट करना है ना।
जी रिपीट की कमांड के साथ, मतलब आप लिखेंगे सी x1 x2 x3 और आगे एक कॉलम ये बन गया, फिर अगले कॉलम में आप बनाएंगे रिपीट ट्रीटमेंट 1 फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स, रिपीट ट्रीटमेंट 2 7 टाइम्स, रिपीट ट्रीटमेंट 3 4 टाइम या 10 टाइम, जो भी आपके पास हो। चलें, तो अब अनोवा की तरफ चलते हैं। अनोवा आपके पास बेसिकली कमांड आपके पास है दो तरह से, AOV एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। यहाँ पे आप बताएंगे रिस्पॉन्स आपका और यहाँ पे आप बताएंगे ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद आपने डेटा बताना है कि किस डेटा फ्रेम में पड़े हुए हैं, जो भी आपका डेटा फ्रेम फॉर एग्जाम्पल डी है या डी एच है, ठीक है। देन आपने बताना है इसके अलावा मेरे ख्याल में आपने इसमें कुछ नहीं बताना, ठीक है। ये आप रन कर देंगे। जब ये रन कर दिया तो एक इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, इसका रिजल्ट, उस रिजल्ट के ऊपर आप लगाएंगे एनोवा जो भी उस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने उसका नाम अगर ए रखा हुआ है तो ए का एनोवा टेबल फिर वो प्रोवाइड कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2 ऑप्शन आपके पास क्या है कि एनोवा LM की कमांड रन करें, y गिवन फॉर एग्जांपल आगे एज या जो भी फैक्टर आपका है, मैं फैक्टर 1 इसको कह देता हूँ, और ये लाजमी फैक्टर ही होना चाहिए डेटा फ्रेम, और ये क्लोज कर दें। तो अब LM की कमांड से भी आपके पास आ जाएगा वही चीज़। तो बेसिकली ये वाला, तो ये तो कल भी हमने किया था ना रन। अजी ये कल भी किया था, वो रिग्रेशन की सेंस में किया था। तो वो रिग्रेशन की सेंस में इस तरह था कि सिर्फ उसने दो चीज़ें देनी थी, मॉडल एसएस और रेजिडुअल एसएस। यहाँ पे चूंकि फैक्टर के सेंस में आप देंगे ना, तो फैक्टर्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं इसमें। वहाँ पे अगर 3x वेरिएबल थे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो तीनों का सेपरेट देना था उसने, x1 का भी 1, x2 का भी 1, x3 का भी 1। तो यहाँ पे बेसिकली अगर फैक्टर 1 के 4 लेवल्स हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रॉपर 3 देगा इस केस में, ठीक है, अगर वो फैक्टर्स हैं बाकायदा, क्योंकि उसमें फैक्टर का वेरिएबल का होना लाजमी नहीं था, ठीक है। तो बेहतर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये AOV वाला है, ठीक है सर जी। जी। सर जी ये AOV वाला करने के बाद जब जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम उस पे समरी अप्लाई करेंगे। नहीं उस तो पे नोवा वाली कमांड जो अप्लाई मैंने करेंगे, अभी हम जरा करके देखते हैं फिर आपको अंदाजा होगा, ठीक है। ये जरा देखें, जी एक सर जी। आपके पास है, ये एक देख लें चलें। अ लोकल बैंक हैज 3 ब्रांचेस, ठीक है। द बैंक हैज लिबरल सिक लीव पॉलिसी एंड वाइस प्रेसिडेंट वाज कंसर्न विद एम्प्लॉइज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस पॉलिसी। कि मतलब वो कह रहा है कि ब्रांच 1 ब्रांच 2 में डिफरेंट जो लोग हैं उन्होंने सिक लीव्स कितनी ली हैं, बीमारी की वजह से कितनी लीव अवेल की हैं, तो उसका डेटा आपके पास प्रोवाइडेड है। सबसे पहले तो इस डेटा को हमने स्टैक्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैक्ड फॉर्म में क्या है कि एक कॉलम में उसकी नंबर ऑफ लीव्स, डेज इन नंबर ऑफ लीव्स, और दूसरे कॉलम में ब्रांच। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ देखें ज़रा डेज, या मैं इसको लीव डॉट डेज कर देता हूँ और आगे ब्रांच, ठीक है। ये एक्सेल में मैं डेटा इस वक्त प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो पहला 15 20 19 14 था, 15 20 19 14, और यहाँ पे ये ब्रांच 1 था, ब्रांच डॉट 1 या सिंपली ब्रांच 1, और ब्रांच 1, सॉरी ब्रांच 1 आना चाहिए यहाँ, ब्रांच 1 ठीक है। उसके बाद आपके पास डेटा था ब्रांच 2 का 11 15 और 11, तो 11 15 11, ये आपके पास ब्रांच 2 का डेटा है, ब्रांच 2। देन आपके पास तीसरी जो ब्रांच है 18 19 23, 18 19 23, ये आपके पास ब्रांच 3 का डेटा है, ब्रांच 3 ब्रांच 3। अच्छा ये एक चीज़ इसमें ध्यान आपने बड़ा क्लोजली देखना है, ज़रा सा भी अगर आपने स्पेलिंग गलत कर दिया ना, ठीक है, तो इसका मीन से वो इसको सेपरेट फैक्टर सेपरेट लेवल के तौर पे लेगा, अंडरस्टूड सी बात है। तो कॉपी, और यहाँ पे आर में हमें क्या हम करना ये है जी? ब्रांच का जी
सर जी हम ये ब्रांच वाले में 1 2 3 नहीं दे सकते? दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? 1 2 3 सिर्फ दे ब्रांच सकते हैं, ब्रांच बिल्कुल दे सकते हैं, वो ज़्यादा आसान है, तुम्हें गलती की चांसेस कम है। ABC भी दे सकते हैं। मेनली तो आपने फ़र्क बताना है कि ये डिफरेंट ब्रांच है बस। जी सर जी। ठीक है, ये आपके पास टैग डेटा आ गया। अब आप अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख रहा हूँ MAOV एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, क्या है, लीव डेज एज ब्रांच, डेटा इक्वल टू, और शायद कॉन्फिडेंस लेवल भी आप लिख सकते होंगे, कॉन्फिडेंस डॉट लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल की वैसे बाय द वे ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आपने तो P वैल्यू की बेस पे डिसीजन देना है। ठीक है, ये आपके पास M आ गया। अब ज़रा गौर करें, M ने आपके एनोवा टेबल आपको प्रोवाइड कर दिया है ब्रांच का, रेजिडुअल्स का, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन ये ज़रा गौर करें कि आपके पास स्टैंडर्ड एनोवा टेबल की फॉर्म में नहीं आ रहा। ठीक है, वो ज़रा मुख्तलिफ होता है ना। हाँ जी सर जी। ठीक है, अब जब आप इस पे M पे एनोवा अप्लाई करेंगे, एनोवा M इसलिए कि आपने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेव किया हुआ है, तो आपके पास इस तरह का टेबल आ जाएगा जो स्टैंडर्ड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल होता है। रिस्पॉन्स, लीव डेज, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्केयर्स, मीन स्केयर, F वैल्यू, P वैल्यू। ठीक है, सर जी इसमें समरी लगाए ना तब भी यही आता है। अगर समरी लगा दें ऑफ M तो यस यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, अब आप ये देख लें कि अगर इस पे डायरेक्ट हम एनोवा लगाएं तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, एनोवा, तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट उस तरह नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लगाते, LM और फिर एनोवा, फिर आपके पास, सॉरी ये एनोवा, एक ब्रैकेट और आनी चाहिए, यस, ये आपके पास आ गया ऑलमोस्ट सेम। लेकिन यहाँ पे गौर करें, जब नॉन फैक्टर टाइप वेरिएबल होगा तो फिर ये LM वाली कमांड में मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये समरी वाली बात मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर है। अच्छा, एक ऑप्शन और भी है, वो क्या है, वन वे डॉट टेस्ट, और फिर आप अंदर दे दें, क्या आपके पास है, लीव डॉट डेज एज अ फंक्शन ऑफ ब्रांच और डेटा इक्वल टू D। ये आपके पास 6.47 यहाँ पे आ रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली। तो ये फर्क क्यों आ रहा है यहाँ पे, जरा देखें, ये मीन टेस्टिंग है, एनालिसिस ऑफ मीन्स, नॉट अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस। ठीक है, मतलब ये थ्रू एनोवा नहीं है, वैसे क्या उसको, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन मीन्स की है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम करके क्या फ़र्क आता है और ना करके क्या फ़र्क आता है। तो यहाँ अगर आखिर में दें var डॉट इक्वल टू ट्रू, तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब आप एनोवा अप्लाई करते हैं तो आपकी अजम्पशन ये होती है कि दी होमोजीनिटी की अजम्पशन होती है, इंडिपेंडेंस, नॉर्मेलिटी, होमोजीनिटी, तीन ही अजम्पशन होती है ना एनोवा की। हाँ तो जी सर जी। अजम्पशन इक्वल वेरिएंसेस की होती है एनोवा के लिए। अगर वो इक्वल वेरिएंसेस वाली अजम्पशन सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप ये कमांड रन कर सकते हैं, सॉरी ये वाली, var डॉट इक्वल टू फॉल्स करके। ठीक है, वन वे टेस्ट, ये भी इक्वलिटी ऑफ मीन्स के लिए ही है। ठीक है, तो बेसिकली एनोवा का आ गया। अब दूसरा देखें, अगर आपके पास टू वे एनोवा आपने अप्लाई करना है तो बाकी सारा सेम रहेगा। आपके पास ये जो आपने किया था एनोवा ऑफ M या AOV ऑफ M, तो यहाँ पे प्लस करके आप अगला फैक्टर ऐड कर देंगे। ठीक है, वो कैसे करना है जरा देखें इसको। सर जी सारा कुछ रिग्रेशन की तरह ही है सारा कुछ, तकरीबन वही बस स्ट्रक्चर इसमें है। A और B। हाँ जी, ये जरा देखें, ये आपकी मोंटगोमरी की बुक से ये सोर्स, लाइफ इन आवर्स ऑफ बैटरीज बाय मटेरियल टाइप एंड टेम्परेचर। मटेरियल टाइप 1 2 3 तीन टाइप्स हैं, और टेम्परेचर है लो, मीडियम और हाई, और हर एक
कॉम्बिनेशन पे 3 रेप्लिकेट्स हैं, ठीक है। तो ये डेटा बनाया जा सकता है। देखना ये आर में अगर हम हाँ ये जी डेटा सर। बनाना चाहें तो ये हम कोशिश करते हैं बनाने की। टाइम इज इक्वल टू सी, ये आ गया। देन पहले मैंने तीनों मीडियम वाले लो वाले पूरे कर लिए कॉपी करके, फिर मीडियम वाले तीनों कर लिए, और फिर आखिर में कर लिया आपके पास तो ये बेसिकली डेटा को जो स्ट्रक्चर बनाना है वो तो स्टैक फॉर्म में लेके आना है, ये इशू है थोड़ा सा मतलब इसमें आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप गलत काम ना कर दें। मैं तो चूंकि जल्दी में बना रहा हूँ, आपके लिए ये होता है कि आप एक्सेल में लें और इसमें एक वैल्यू लिखें और फिर लिखें कि ये कॉलम को, इसमें कॉलम में कौन सी चीज़ है और रो में कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पे ज़रा देखें, ये एक मैं वेरिएबल ले आया, इसमें टाइम मैंने ले लिया, ये मैं रन कर देता हूँ तो टाइम का वेक्टर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताना है, ज़रा इधर गौर करें कि पहली 3 वैल्यूज़ के साथ मटेरियल टाइप 1 था और वैल्यूज जो टेम्परेचर था वो लो था, ठीक है, ऐसे ही था ना? हाँ जी यस सर। ठीक है, तो पहली 3 वैल्यू के साथ मटेरियल टाइप 1 टेम्परेचर लो, अगली 3 वैल्यूज के साथ मटेरियल टाइप 2 और टेम्परेचर जो है वो लो। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ मटेरियल MAT, आपका ये आखिरी मिनट है, क्लास है दोबारा आपकी? नो सर जी। चलें, ये फिर मैं दोबारा लिंक आपको भेजता हूँ ताकि आज एंड हो जाए, इस वक्त आखिरी मिनट चल रहा है, ठीक है। यहीं से हम स्टार्ट लेते हैं। जी सर।